इसको लेकर हम लोग तकरीबन 1.5 महीने से शासन के पीछे लगे हुए हैं। और सबसे पहले हमने जो हमारे यहाँ हीरे मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर विज़िट की, वहाँ पर एक पाहनी दौरा किया और वहाँ पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वहाँ के डॉक्टर्स की टीम ने क्या इंतज़ामात किए उसका जायज़ा लिया। और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 30 बेड का एक सेपरेट हम लोग ने आइसोलेशन एक रूम तैयार किया है, जहाँ पर 12 वेंटिलेटर्स है और सभी किस्म की दवाइयाँ वहाँ पर दस्तयाब है। उसके बाद जो अभी हमारा अधिवेशन हुआ था उसमें हमने एक बात उठाई थी और उनको ये कहा था कि मुस्तकबिल में अगर ज़रूरत पड़े तो जो लेबॉरेटरी टेस्ट होता है कोरोना वायरस का, उसके लिए हमको पूना जाना पड़ता है। तो हमने आरोग्य मंत्री से, हेल्थ मिनिस्टर से ये अपील की थी कि ऐसा ही एक VDRL लैब हमारे धुलिया शहर में शुरू होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरे महाराष्ट्र में पूना के बाद दूसरे नंबर पर धुलिया शहर में एक ऐसा VDRL लैब शुरू किया गया है जिसमें सारी दुनिया का ऐसा कोई भी जरासीम नहीं है जो महफूज रह पाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट के लिए हमको पूना भेजना पड़ता था वो टेस्ट हमारे यहाँ अभी धुलिया में शुरू हो चुका है और आसपास के जो शहर है उनको भी उसका फ़ायदा होगा, जैसा कि जलगांव हुआ, मालेगांव हुआ, नंदुरबार वगैरह जो अतराफ़ के जितने भी शहर और ज़िले हैं उन सबको उसका फ़ायदा होगा। जी उसी के बरक्स से मालेगांव के आमदार के माध्यम के आमदार मुस्तफा दिखाई दिया तकसीम नहीं की गई। तो क्या ऐसा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से कोई फंड दिया गया है, उसी पूजा में दिया गया है, मालेगांव में नहीं दिया गया, या फिर यहाँ के आमदार की कसाई है? मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। हम लोग जो हमारा एक यंग एकता सोशल ग्रुप है उसकी जानिब से और जो हमारे मेरे भाई है, हम सब लोगों ने मिलकर यानी चंदा इकट्ठा किए थे। हमको पार्टी की तरफ से रिलीफ वगैरह कुछ भी नहीं आई है और आज अल्लाह का शुक्र है कि 110 टन के करीब अनाज हम लोग ने आज तक वाटअप किया है। उसके साथ अभी मैं रोज़ाना सुबह मेरी गाड़ी लेकर निकलता हूँ और उस गाड़ी में खाने पीने का सामान रहता है, पानी की बोतलें रहती है और जहाँ पर जो भिखारी है, जहाँ कोई पहुँच नहीं पाता, वहाँ हम लोग जाकर उनको खाने का इंतज़ाम करते हैं, उनको फ्रूट पानी वगैरह मुहैया करके देते हैं। सर 188 144 के बाद में यहाँ पावरलूम कारखाने बंद है, BME के कारखाने बंद है। अगर कारखाने बंद रहेंगे तो मजदूरों का क्या होगा? इसके लिए आपकी तरफ से क्या कोशिश होगी? इस बात को लेकर हमने CM साहब को कल ही एक मेल किया है और इंशाअल्लाह ताला पावरलूम और दीगर जो हाथ मजदूर है उन सब के लिए शासन ने कोई फ़ंड देना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश है। और हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि पावरलूम मजदूरान के लिए और जो दीगर मजदूर है जो हाथ मजदूरी करते हैं उनके लिए शासन की तरफ से कुछ ना कुछ फ़ंड हम लोग मुहैया कर लेंगे इंशाअल्लाह। अभी तक ये समझ लो कि हमने 1.5 लाख लोगों तक यानी हमारी रिलीफ पहुंचा दी है। जी।